क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी कहां से आएगा, और अगर पानी नहीं होगा तो हमारी होली कैसी होगी। आज बात सिर्फ रंगों की नहीं है, आज बात है जीवन के असली रंग की, उस रंग की जो दरअसल रंगहीन है। जी हां, पानी की, और हमें पानी उपलब्ध करवाने वाले पेड़ों को बचाने की। देहरादून में लोग फिर सड़कों पर उतरे हैं पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देते, वे हमारी प्यास बुझाने का इंतजाम भी करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे देहरादून में हो रहे पेड़ बचाने के आंदोलन की, और इस सवाल की भी कि पानी और पेड़ों का आपस में क्या रिश्ता है, क्यों जरूरी है पेड़ों को बचाना। बात राजनीति की भी होगी। समझेंगे कि हमारी पीढ़ियों को प्यास से मारने पर आमादा सरकार को उखाड़ फेंकने का क्या यही सही वक्त है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जल ही जीवन है और हमारे पेड़ काटकर हमारे जल पर हमला हो रहा है, यानी कि हमसे हमारा जीवन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। सबसे पहले आप सभी को रंगों के त्योहार होली की अनंत शुभकामनाएं। ये दृश्य हैं देहरादून के, जहां स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा एक साथ खड़े हुए हैं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। किसी ने पेड़ को गले लगाया, किसी ने तख्ती उठाई और किसी ने बस इतना कहा, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। हमारे बेवकूफ बनाया और उन्हें लगा कि आप लोग, हम सब लोग भूल चुके होंगे कि अब तो पेड़ कट ही सकते हैं। उनको लगता है कि जैसी उनकी बहुत छोटी मेमोरी है, वैसे हमारी भी बहुत छोटी मेमोरी है, हम चीजों को भूल जाएंगे। और ऐसा नहीं है, हमें याद है जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम देहरादून से बिलोंग करते। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी नल से आता है, लेकिन सच ये है कि पानी धरती के अंदर से आता है, और धरती के अंदर पानी रोककर रखने का काम कौन करता है? पेड़। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, बारिश का पानी जमीन में उतारती हैं और भूजल स्तर को बनाए रखती हैं। जब पेड़ कटते हैं तो बारिश का पानी सीधे बह जाता है, फिर नदियां सूख जाती हैं, झरने खत्म हो जाते हैं, भूमिगत जल स्तर घट जाता है और फिर पानी का संकट खड़ा हो जाता है। आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा न हो जाएं, इसलिए देहरादून के जागरूक नागरिक सड़कों पर हैं। जरा पिछली बातें याद कर लेते हैं। 2024 का साल था और महीना था जून का। देहरादून में तापमान कई दिनों तक 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया था। देहरादून ने ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। लोग समझ चुके थे कि देहरादून में ये हालत पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पैदा हुए हैं। इसी बीच पता चला कि सरकार देहरादून की एक सड़क को चौड़ा करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटने की तैयारी कर रही है। फिर क्या था? 23 जून 2024 के दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर गए देहरादून में। क्योंकि हुजूर बच नहीं पाएगा। हाँ हुजूर, आदमी जी नहीं पाएगा, आदमी बच नहीं पाएगा, आदमी जी नहीं पाएगा हुजूर। यहाँ मचा है, वहाँ मचा है, अब तो हाहाकार मचा है। यहाँ मचा है, वहाँ मचा है, अब तो हाहाकार मचा है। घुटता है दम, दम घुटता है, घुटता है दम, दम घुटता है। इस भीड़ को देखकर सरकार घबरा गई। आनन फानन में घोषणा कर दी गई कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सरकार के लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग टांगकर मुख्यमंत्री का आभार जता दिया। घोषणा कर दी कि पर्यावरण को लेकर बहुत दयालु हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। लेकिन हुआ क्या? 2 साल बाद 2026 में फिर से उन पेड़ों को काटने की तैयारी शुरू हो गई। तो 1 मार्च 2026 को देहरादून के लोग मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाने के लिए फिर से सड़कों पर उतर आए। आंदोलन सिटीजन फॉर ग्रीन दून के बैनर तले हुआ।
जाने माने पर्यावरणविद और उत्तराखंड इंसानियत मंच से जुड़े डॉक्टर रवि चोपड़ा ने क्या कहा, सुनिए। सरकारी अफसर झूठे फर्जी आंकड़े बांटते हैं और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ज्यादातर सरकारी वैज्ञानिक भी अपने खुद के रिसर्च को भूलकर सरकार के साथ झूठ बोलने में खड़े हो जाते हैं। खैर, ये सब छोड़िए, हम सबसे पहले तो याद करें कि आज हम मौसम परिवर्तन के युग में जी रहे हैं। 2015 में विश्व के सब देशों ने निर्णय किया था कि 19वीं सदी के औसत विश्व तापमान से 1.5 डिग्री ज्यादा वार्षिक तापमान नहीं बढ़ने देंगे। वो भी वादा टूट गया और आज वैज्ञानिक हमको ये कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में 2.5 से 4 डिग्री बढ़ोतरी के रास्ते पे चल रहा है। पेड़ों का महत्व आप सब जानते हैं, इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा क्योंकि कम लोग जानते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो पक्षी, वो उड़ने वाले अलग अलग प्राणी, जानवर कहां जाएंगे? सबसे ये आग्रह होगा कि हम व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेजेस जरूर भेजें। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ती है। इस तरह के जुलूस प्रदर्शन जरूर करें, हमारे अलावा और लोगों की जागरूकता बढ़ती है। और मुझे विश्वास है कि वो जो पुलिस भाई बहनें खड़ी हैं उनकी भी जागरूकता बढ़ती है। लेकिन इससे तंत्र नहीं बदलता है। वी हैव टू मूव फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन। और एक सुनहरा मौका कुछ ही महीने हमें मिलेगा। 2027 का राज्य में चुनाव होगा और वो समय है जब हमें तंत्र बदलना है। देहरादून के लोगों ने यही सवाल उठाया, अगर विकास के नाम पर पेड़ कटते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? सिर्फ कंक्रीट या सिर्फ सूखी धरती, बिना पानी के हाहाकार? ये आंदोलन उस समय हुआ जब 2 दिन बाद होली का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार, मस्ती का त्योहार। लेकिन क्या होली पानी की बर्बादी का त्योहार होना चाहिए? हर साल होली पर लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहा दिया जाता है। हर तरफ शहरों में पानी की किल्लत है और दूसरी तरफ हम टैंकर भर भर कर पानी होली के नाम पर उड़ेल देते हैं, खत्म कर देते हैं। सोचिए, जिस पानी के लिए लोग पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसी पानी को हम एक दिन में बहा देते हैं। इसलिए पानी बचाना भी जरूरी है और पानी को संरक्षण देने वाले पेड़ों को बचाना भी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश कम होगी, अगर बारिश कम होगी तो पानी कम होगा, और अगर पानी कम होगा तो त्योहार भी फीके पड़ जाएंगे। तो इस होली पर सूखी होली खेलिए, प्राकृतिक रंगों से खेलिए और सबसे जरूरी बात, पानी बचाइए। पानी देने वाले पेड़ों को बचाने के लिए भी आगे आइए। देहरादून के लोग आगे आ गए हैं, आप भी आइए। 1 मार्च के वायदा याद दिलाओ। मार्च के जरिए लोगों ने 3 प्रस्ताव रखे। पहला राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा विधायी प्रस्ताव और तीसरा जन सहभागिता का प्रस्ताव। ये प्रस्ताव सामाजिक कार्यकर्ता और एसडीसी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल ने रखे। लेकिन आज जब हम 1 मार्च को यहां पर उपस्थित हैं तो मैं आपके समक्ष यहां से 3 प्रस्तावना आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली राजनीतिक प्रस्तावना है, दूसरी विधायिकी प्रस्तावना है और तीसरी जन सहभागिता की प्रस्तावना है, ताकि आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं तो जिसे कहते हैं हम कुछ एक्शन आइटम यहां से आगे लेकर के क्या जाए। रवि जी ने उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया
अगले 1 साल में फरवरी 2027 में उत्तराखंड राज्य का विधानसभा चुनाव होगा। राजनीतिक पार्टियों को पता है कि आप और हम लोग जो हैं उन्हें चुनाव नहीं जिता सकते, क्योंकि हम उनका परंपरागत वोट बैंक नहीं। हम चुनाव जिता तो नहीं सकते, लेकिन हम चुनाव को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है? नहीं है? और आज के इस दौर में जब जेनजी हमारे साथ में है, सोशल मीडिया की ताकत हमारे हाथ में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय हो चुका है, तो इन 3 हथियारों के साथ में क्या अगले 1 वर्ष के लिए हम लोग नागरिकों के तौर पर उत्तराखंड राज्य के 6वें विधानसभा चुनाव को लेकर क्या हम लोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम आगे पूरे उत्तराखंड राज्य में ला सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमें लाना चाहिए? आप बताइए, क्योंकि देखिए ये खाली ईरा जया एक XYZ से नहीं होगा। हम भले ही यहां पर 200 लोग हों, लेकिन मैं वाकई में आप बताइएगा कि क्या आप इस सड़क पर इस राजनीतिक प्रस्तावना का समर्थन करते हैं? क्योंकि ये पहली बात है हमारी आज। तो अब ये प्रोग्राम की क्या रूपरेखा होगी, ये प्रोग्राम आगे कैसे बनेगा, कैसे चलेगा? 12 महीने का समय है, तो आप और हम सब लोग मिलकर के ही जो है इस प्रोग्राम की संरचना करें और उसे मिलकर के क्रियान्वित करें। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात दोस्तों, 9 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होगा। ये वही गैरसैंण है जहां पर जाने से हमारे विधायकों को ठंड लगती है और वो वहां जाना नहीं चाहते। इस पर्वतीय राज्य की बात कर रहे हैं, गैरसैंण की बात कर रहे हैं। आप लोगों की अगर इस पर भी सहमति हो तो क्या हम अपने विधायकों से, उत्तराखंड के 70 विधायकों से, पक्ष विपक्ष के, क्या सबसे ये मांग कर सकते हैं कि आप उस विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड राज्य के पर्यावरणीय मुद्दों को उठाएंगे? हाँ या ना? क्या अपेक्षा होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो दूसरी बात तो ये हो गई, पहली राजनीतिक प्रस्तावना है, दूसरी विधायिकी प्रस्तावना है। और तीसरी बात, आज यहां जो आने का जो जिसे हम कहते हैं जो ट्रिगर था, वो यहां के 17 पेड़ थे। लेकिन ये मुद्दा 17 पेड़ों का नहीं है, हम सबको पता है। ये मुद्दा 17 पेड़ों का नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। ये उत्तराखंड राज्य का मुद्दा है, उत्तराखंड राज्य के लोगों के भविष्य का मसला है। आज 1 तारीख है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो अगर 8 तारीख तक उत्तराखंड सरकार ने, PWD ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अगर इस निर्णय को वापस नहीं लिया, तो 9 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक प्रतिदिन जन सहभागिता के आधार पर एक निश्चित समय पर, सपोज हम कहें 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, क्या आप लोग पेड़ों के आसपास बैठने को तैयार हैं? अगर हम लोग 5 लोग भी बैठे, हम बहुत बड़ा सत्याग्रह तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5 लोग भी कम से कम आकर के एक चिन्हित स्थान पर इसी सड़क पर रोज आकर के बैठेंगे, मेरा अपना यह मानना है कि ये गूंज जो है ये सिर्फ देहरादून के लोगों तक ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोगों तक और पूरे देश के लोगों तक जाएगी कि ये नायाब दून घाटी जो है, यहां के लोगों ने संकल्प ले लिया है अपनी हरियाली को बचाने का। तो आप लोगों की इन तीनों चीजों को लेकर के सहमति है? क्या मुझे दोहराने की आवश्यकता है? हमने एक राजनीतिक प्रस्तावना की बात करी कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम भले ही किसे जिता ना पाए, लेकिन हमारे अंदर वो कुव्वत है कि हम किसी को हरा जरूर सकते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड राज्य के विधायक और विशेष तौर पर इस देहरादून शहर के 5 विधायकों से, जिन्होंने आज तक पिछले 5 वर्षों में 5 शब्द नहीं बोले। देहरादून से उठी ये आवाज सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह पूरे उत्तराखंड की आवाज है। यह हर उस शहर, उस गांव की आवाज है जहां पेड़ कट रहे हैं और पानी घट रहा है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो इस होली पर हम सब संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। विकास के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटान का विरोध करेंगे और हां, होली में पानी की बर्बादी रोकेंगे। सूखी होली खेलेंगे, क्योंकि असली रंग वही है जो आने वाली पीढ़ियों तक बचा रहे। ये कैसा राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, जहरी का पानी है। ये कैसी राजधानी है, शहर में पेड़ लीची के बड़े सहमे हुए से है,
राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। हवा में जहर घुलता है और जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। आपका यह सहयोग सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।